बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो हमारे घर में जब कोई मिट्टी हो जाती है तो हम और काम नहीं बंद करते हैं, लेकिन भजन पूजा जो है सबसे पहले बंद कर देते हैं। देखिए हमारी कितनी अकल पे पत्थर पड़ जाता है। हाँ, हम झूठ बोलना नहीं बंद करते, बुराई चाहे चुगलाई हम नहीं बंद करते। हाँ, किसी के साथ चोरी बेईमानी करना हम नहीं बंद करते। किसी के अंदर जो है कमी देखना, हाँ, तमाम प्रकार की कमियां हम नहीं बंद करते, लेकिन हम पूजा पाठ भजन बंदगी बंद कर देते हैं। हमारे घर आए थे जब महाराज जी गृह प्रवेश में, तो उस समय हमारे गांव में एक किशोर जो है खत्म हो गया था। हाँ, यादव बस्ती में। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो है बाजा न लगाइए, लाउड स्पीकर वगैरह, गांव में ऐसा जो है घटना हो गया है, मातम की बात है, और ऐसे ही कर लीजिए प्रोग्राम। तो हमने श्री गुरु महाराज जी से बताया कि ऐसी ऐसी बात है महाराज जी। तो महाराज जी हंसने लगे, बोले कि मातम हो जाने के बाद आदमी जो है और काम नहीं बंद करता, लेकिन इन सब चीजों पर जो है भजन पूजा बंदगी पर जो है तुरंत जो है उसको बंद करता है। हाँ, तो ये अज्ञानता के लक्षण है इंसान के। तो हमारी ये अज्ञानता, गुरु महाराज जी का इतना ऊंचा ज्ञान मिला और उसके बाद भी हमारी अज्ञानता हमारा साथ न छोड़े, हमारे साथ साथ चले, हमारे सिर पे चढ़ी रहे, तो किसकी कमी है? हमारी कमी है, गुरु महाराज जी की कमी नहीं है। गुरु भूले भूल भई है, गुरु में कोई भूल नहीं है। हम कहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन करते नहीं हैं। इसीलिए हम समय बीतता जा रहा है, 10 साल 15 साल 20 साल 25 30 साल 50 साल हमें हो जाता है धीरे धीरे गुरुमुख भय, ज्ञान उपदेश लिए, लेकिन हम जैसे कि तैसे ही बने रहते हैं। इसी कारण, क्योंकि उस बूटी का हम प्रयोग नहीं करते सही मायने में। जैसे हम गृहस्थी की जिम्मेदारियों की, परिवार की जिम्मेदारियों को जितने चाव से हम निपटाते हैं, निभाते हैं, उतने जिम्मेदारियों से हम गुरु के वचन को नहीं निभाते। इसीलिए हम पीछे के पीछे लटके रह जाते हैं, हमारा विकास नहीं होता है। उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, हम स्वयं उसके जिम्मेदार हैं और कोई नहीं। और हम दुनिया में ढिढोरा पीटते हैं कि हम उपदेशित हैं, गुरुमुख हैं, और आप जब सही मायने से गुरुमुखता का आचरण नहीं करोगे, निगुरु जैसे आचरण करोगे, तो लोग कहेंगे देखो ये फला गुरु के शिष्य हैं। आपके गुरु पे उंगली उठेगी, लोग आपके गुरु पे उंगली उठाएंगे, आप पर नहीं उठाएंगे। तो ये क्या होगा? आपके गुरु की भी लोग जो है तौहीनी करेंगे। इनके गुरु ही ऐसे होंगे जो ऐसे ये जो है आचरण कर रहे हैं, ऐसे ये बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है हमारे कर्मों से हमारे गुरु के ऊपर उंगली न उठे, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए। अगर इतना हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित है हम होश में रहेंगे, सतर्क रहेंगे और हर एक मिनट को सही मायने में जिएंगे। एक दिन की बात छोड़िए, हर एक मिनट को हम सही कीमती ढंग से जिएंगे, जीवन पर्यंत है। क्योंकि अगले मिनट का भरोसा नहीं है कि ये शरीर जो है में श्वास रहेगी कि नहीं रहेगी। ज्ञानियों ने तो इतना तक कहा कि अगर श्वास से शरीर से श्वास अगर बाहर निकली और फिर लौट के आएगी कि नहीं आएगी, कोई गारंटी नहीं है। इतना होश में रहने के लिए उन्होंने जोर दिया कि हर श्वास में हो सुमिरन तेरा
और यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। कि हर श्वास में अगर हम सुमिरन करने की विधि अगर अपना लेते हैं, साध लेते हैं, तो समझ लीजिए जीवन का कल्याण निश्चित है, उसमें जरा सा संदेह नहीं है। क्योंकि यह श्वास मनमानी नहीं मिली है, ये गिनती से मिली है। और जिस दिन गिनती पूरा होगी, काल के गाल से आप बचेंगे नहीं, ये जान लीजिए, नोट कर लीजिए। जो भजनाभ्यासी हैं वो अपनी श्वास जितना भजन में लगाते हैं, उनकी श्वास बचत खाते में जमा होती जाती है। उसी तरह जैसे आप महीने में 10,000 रुपए कमाए और बाल बच्चों परिवार में हर जरूरतों में आपने 8,000 खर्चा किया और 2,000 बचा तो ले जाके बचत खाते में आपने बैंक में जमा कर दिया, और धीरे धीरे आप उतना जमा करते जा रहे हैं, तो कल के आपके बच्चों का शादी ब्याह पड़ा, कोई दुख मुसीबत आया, तो वही आज जो आप बचा के जमा किए हैं, वही उस समय वो संजीवनी का काम करता है। वही आपको उस मुसीबत से उबारता है, बचाता है, आपका मदद करता है। तो उसी प्रकार जितनी श्वासा हम गुरु महाराज जी के बताए भजन क्रिया में हम लगाएंगे, उतनी श्वासा हमारी जो है अमर लोक में जमा होती जाएगी। काल के लोक में नहीं जमा होगी, अमर लोक में जमा होगी, जिस लोक से ये श्वास आई है। हाँ, बात को समझते चलिए जा। ये श्वास अमर लोक से आई है, काल के लोक में। और जितनी श्वासा हम भजन में लगाएंगे, वो अमर लोक में जमा होती जाएगी। वहां काल की पहुंच नहीं है कि उस श्वास को झपट सके। अंतिम समय में जब आपकी श्वास की गिनती पूरी हो जाएगी, तब उस समय वही श्वास आपके काम आएगी जो आप भजन में लगा के बचा के रखेंगे। जैसे बैंक का पैसा आपको लास्ट समय मुसीबत में काम आया, परेशानी में काम आया, उसी प्रकार जब आप हर घड़ी ऐसा अभ्यास बना लेंगे कि जो है हम उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते भजन में रहेंगे। भजन पलथी मार के आसन लगा लेना ही भजन नहीं है। श्वास रूपी भजन ऐसा है कि 24 घंटे कर सकते हैं आप, अपने आप होता ध्यान भर दे। कहने का मतलब है कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहां कृपा निधाना। कृपा निधाना। हमारा हाथ कार बल हो और चित्त यार बल हो, ऐसी भजन करने की आदत हमें अपने अंदर डालनी पड़ेगी। अगर ऐसा हम नहीं डाल पा रहे हैं तो अभी हम कच्चे हैं। आप लोग अपने आप को निरीक्षण कर लीजिए कि ऐसा अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो अभी हम कच्चे हैं, पक्के नहीं हैं। पक्का वही है जैसे 32 दांत के बीच में जीभ रहती है अकेले और सतर्क रहती है, नहीं तो दांत काट लेंगे उसको और छटपटा के रह जाएगी जीभ। तो उसी प्रकार चारों तरफ निगुरों का बाजार है और आप एक गुरुमुख बीच में जीभ की तरह 32 दांत के बीच में जीभ की तरह ऐसे रहना सीख लीजिए कि आप सुरक्षित रहकर भजन करिए। ऐसा जब हम अपनी आदत को बना लेंगे तभी हम पक्के होंगे एक दिन और सफल होंगे, और नहीं तो हम कच्चे ही कच्चे यहां से निकल जाएंगे और फिर आएंगे तो फिर वहीं शुरू से काम करना पड़ेगा। ये जान लीजिए, आप आगे नहीं लग पाएंगे, जहां थे वहीं फिर आना पड़ेगा और फिर शुरू करना पड़ेगा। ये जान लीजिए, ये मौका बार बार नहीं मिलता। अभी दीपावली बीती, लोग जो है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, मोबाइल द्वारा खूब जो है लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं, खूब बधाइयां दे रहे हैं ढोलक मास्टर। हाँ, आंख खोले रहिए सब लोग बधाइयां दे रहे हैं।
कि आप खूब धन धान से माला मार रहे हैं, दीपावली आपके दुखों को हर ले जाए, ऐसा करे वैसा करे, खूब अपने अपने मन का लोग बीन बजा रहे हैं, तो किसी के कहने से आपका दुख दूर होगा क्या? नहीं, किसी के कह देने से आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी क्या? हाँ, ऐसा संभव है? संभव नहीं है। ये लोगों का एक तमाशा है केवल। हाँ, जैसे हमने आपसे जय राम बोला तो आपने भी जय राम बोल दिया, काम खत्म। न राम इधर है न उधर है, जुबानी खेला है वही बात है ना? जुबानी खेला है, न इस दिल में है राम न उस दिल में है राम, जुबान से है। कहें माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माहि, और मनवा तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। सुमिरन तो उसे कहते हैं कि हमारा मन उस पर रहे, हमारा ध्यान उस पर रहे, वो सुमिरन है। अब मुंह से राम राम कहने से थोड़ी ना सुमिरन होगा, मन कहीं और दौड़ रहा है। हाँ, तो मन कहीं और है, जुबान कहीं और है, ये थोड़ी ना भजन है। मन कर्म और वचन तीनों एक जगह हों। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, एक समय में एक काम करो लेकिन पूरी ऊर्जा के साथ करो। तुम्हारा मन कर्म और वचन तीनों एक जगह हो, मन चित्त बुद्धि को तब वह काम उस तरह होगा जैसे अवतल लेंस आप लोगों ने देखा है। नहीं। एक ऐसा लेंस होता है, हम लोग जो है जब प्रैक्टिकल देते थे हाई स्कूल में तो हम लोगों को वो चीज मिला था। वो सूर्य की किरण के सामने लगाएंगे और उस पर कपड़ा रहे या पेपर रहे तो उस बिखरी हुई सूर्य की किरण को एकाग्र करके उस पार निकालती है। वो लेती है पूरा बिखरा के और निकालती है पूरा एक करके। इतना उसमें ताकत आ जाता है कि उस पार कपड़ा हो चाहे पेपर हो तुरंत जला देता है। तो कहने का मतलब है, जब हमारा मन कर्म और वचन तीनों चीज एक जगह होगा तो उसमें वो ऊर्जा रहेगी, वो ताकत रहेगी कि जो है आपका जो है भजन सार्थक होगा। ये जान लीजिए। उसी प्रकार ध्यान एकाग्र करके हमें जीना है, जैसे वो लेंस है, तभी जाके काम होगा, तभी हम राज की जाल से बच पाएंगे। नहीं उसके जाल में फंसे हुए हैं और निकलने की विधि तो गुरु महाराज जी दे दिए हैं, लेकिन हमारे आपके अंदर वो पुरुषार्थ होना चाहिए उस विधि का जो है उपाय करके प्रयोग करके सेवन करके, तभी हम उस जाल को काट कर निकल पाएंगे। और नहीं तो हम उसी जाल में फंसे के फंसे रह जाएंगे और चले जाएंगे फंसे फसान। हाँ, तो कहने का मतलब है यह जीवन बहुत कीमती है और देखते देखते जा रहा है। हमारा बचपना चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा भी जाने के कगार पर है। अरे कब खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं है, इसीलिए हम मतवाले हैं, पता नहीं है ना। और अगर पता हो जाए कि कल ही है अंत, तब समझ लीजिए परिवार बाल बच्चों से सारा मोह भंग हो जाएगा। अरे यार कल तो हम मर जाएंगे। अगर पता हो जाए कि कल हमारी मौत है तो आप बेहोश में जिएंगे क्या? रात सोएंगे भी नहीं। जो खूब टांग पसार के मस्ती से सोते हैं नींद भी नहीं आएगी। अरे यार कल तो हम मर जाएंगे। 100 लोगों से बताएंगे भी यार कल हमारी मौत है, 1 मिनट को शांति नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन आपको पता नहीं है कि कल हमारी मौत है, इसलिए मतवाले हैं। इसलिए मतवाले हैं। काल ने अंधा कर दिया है अपनी माया के प्रकोप से। लेकिन आपको बताएं, जो भजनाभ्यासी वास्तव में होता है उसको पता चल जाता है कब हमारी मौत है। जब नजदीक समय आने लगता है ना तो उसको आभास होने लगता है और अपनी तैयारी करने लगता है। ये जान लीजिए। जैसे भगवान बुद्ध भये
वो 6-7 महीने पहले ही बता दिए थे कि फला महीने फला डेट को हमारा जो है निर्वाण दिवस होगा। ऐसे ही तमाम महापुरुष हुए हैं जो अपना पहले ही बता दिए हैं कि भैया अब हमारा समय आ गया है। महाराज जी असली सरकार भी बताते थे कि हमें जो सेवा हमारे गुरु के द्वारा मिली थी वो हमने पूरा कर दिया है, अब हमारी कोई जिम्मेदारी बाकी नहीं है और अब हमारा समय करीब है समझो। अब उसके बाद भी शिष्य लोग जो है लापरवाह होकर उनकी वाणियों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, धारण नहीं कर रहे हैं, तो उनका दोष थोड़ी ना है। वो लास्ट समय में बोले कि आज तक जो हमने पढ़ाया सिखाया है तुमको, हमारे इस शरीर के न रहने पर केवल उसी का तुम अगर अभ्यास करते रहोगे, उसी पर चलते रहोगे, तब पर भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज तक जो हमने तुमको पढ़ाया सिखाया है, तुमको किसी के पीछे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना आज तक हमने बताया पढ़ाया है कम नहीं बताया है। अगर उतना केवल तुम अपने जीवन में धारण कर लोगे तो पार हो जाएगा, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, ये जान लीजिए। तो कहने का मतलब है समय इस जीवन का धीरे धीरे करीब आ रहा है, लेकिन हम अज्ञानता के कारण समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा समय करीब आ रहा है। हमारे साथ के कितने लोग देखिए चले गए, साथ में आते थे सत्संग में, सत्संग भजन करते थे, लेकिन देखिए उनका स्टेशन आया और वो उतर गए। जिस दिन हम लोगों का भी स्टेशन आएगा हम लोगों को भी उतरना पड़ेगा। आगे स्टेशन पे जाकर क्या करेंगे, वहां क्या करेंगे, क्या काम है आपको? अगर फतेहपुर उतरना है, प्रयागराज जिला से बैठ गए आप, फतेहपुर उतर के आश्रम जाना है, तो आप कानपुर जाएंगे क्या, या इटावा जाएंगे, या दिल्ली जाएंगे? आगे क्या करने के लिए जाएंगे? स्टेशन आ गया तो उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे काम नहीं है। तो इसलिए भैया हम लोग यह चीज अपने मन को समझा लें कि अभी तक हम लोगों ने जो मनमानी किया सो किया, अब आगे ना करें, और नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा, इसका बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो समय बचा है उसको हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा भजन में लगा लें, सत्संग में लगा लें, सेवा में लगा लें। आपको बताएं, अभी दीपावली की चर्चा हमने किया कि लोग खूब बधाइयाँ दे रहे थे, तो हमने भी एक मैसेज लिखकर भेजा कि जब तक अपने हृदय में ज्ञान का दीपक हम नहीं जलाएंगे, हमारे जीवन का अंधेरा नहीं जाएगा। अंधेरा हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। हमारे अंदर अंधेरा है, इसलिए हमें चारों दिशा में अंधेरा दिखाई दे रहा है। और जिस दिन हमारे अंदर, इस हृदय के अंदर ज्ञान का उजाला हो जाएगा, ज्ञान का दीपक हम जला लेंगे, उस दिन हमारे लिए चारों दिशा में उजाला ही उजाला मिलेगा। क्यों? रामचरितमानस कहती है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिन तिन तैसी। अगर हमारे हृदय में उजाला है तो हमारे लिए चारों दिशा में उजाला है, और अगर हमारे हृदय में ही अंधेरा है तो हमारे लिए चारों दिशा में ही अंधेरा है। इसलिए उजाला अगर करना है, दीपक जलाना है, असली दीपावली मनाना है, तो अपने हृदय में उजाला करो। उजाला करने की विधि गुरु महाराज जी ने हम लोगों को दे रखा है। अब उसके बाद भी हम अपने हृदय का दीपक न जलाएं, ज्ञान की रोशनी न करें, इसमें गुरु जी का कोई दोष नहीं है, हमारा ही दोष है। क्योंकि अभी हम वास्तव में उपदेशी नहीं हुए हैं। उपदेशी का मतलब जानते हैं? उप मतलब ऊपर, और देश मतलब ऊपर के देश का। ऊपर के देश में जब तक हम वास नहीं करेंगे तब तक हम उपदेशी नहीं हैं। देहातीत शब्द है भाई, कागज कलम चले ना स्याही। देहातीत, देह से परे। यह कमर के नीचे इंड देश है,
कमर के ऊपर भौं के नीचे पिंड देश है और भौं के ऊपर ये जो है ब्रह्मांड देश है। इन तीनों देश के पार निकलना है, शरीर छोड़ वहां हमारा निज देश है। इंड पिंड ब्रह्मांड से न्यारा सो देश हमारा है। हमारा देश जहां से हम आए हैं वो इंड पिंड ब्रह्मांड से न्यारा है। जब तक हम इंड पिंड ब्रह्मांड के दायरे तक हैं तब तक हम मुक्त नहीं हैं। हम अभी जन्म मरण के दायरे में हैं और जब तीनों के पार निकलेंगे, कबीर साहब ने इशारा किया, जहां न चीटी चढ़ सके नाराई ठहराए और ता पर कबीरा महल बनावे नित आवे नित जाए। वो वहां रास्ता बना लिए हैं, बोलिए मत, वो वहां रास्ता बना लिए हैं और निरंतर आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई देख नहीं पा रहा है। ऐसा रास्ता है और हमें आपको अगर मुक्त होना है तो रास्ता बनाना पड़ेगा। गुरु महाराज जी ने रास्ता दे दिया, हमें चलना पड़ेगा। और जब तक हम जीते जी मुक्त नहीं होंगे, मरने के बाद भी मुक्त नहीं होंगे। जो जीते जी मुक्त हो गया वही मरने के बाद भी मुक्त होता है, और जो जीते जी मुक्त नहीं हुआ वो मरने के बाद भी मुक्त नहीं होता है, बंधन में ही चला जाता है। इसलिए इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समय बड़ा तेजी से जा रहा है, रुकने वाला नहीं है। ये रुकेगा नहीं। जीवन भले रुक जाए, सांस भले रुक जाए, लेकिन ये समय नहीं रुकेगा। समझ रहे हैं? तो वह समय आ जाए जब ये श्वास रुक जाए, उसी के पहले जो करना हो कर लो। नहीं, जब श्वास रुक जाएगी ना तब कुछ नहीं कर पाएंगी, सब धरा का धरा रह जाएगा। ये हाथ रहेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, पैर रहेंगे लेकिन चल नहीं पाएंगे, आंखें रहेंगी लेकिन देख नहीं पाएंगी, कान रहेगा लेकिन सुनाई सुन नहीं पाओगे, बाणी रहेगी लेकिन बोल नहीं पाओगे, क्योंकि बोलने वाला ही चला गया। हाँ, इसमें से जो देख रहा था, जो सुन रहा था, जो बोल रहा था, वही चला गया, तो ये ठठरी थोड़ी ना बोल पाएगी। बोलने वाला तो कोई और था, देखने वाला सुनने वाला तो कोई और था। उसी को तो जानने के लिए गुरु महाराज जी ने एक नहीं 4 विधाएं दी, 4 जुक्तियां दी, और हम एक भी नहीं धारण करते। इसलिए हम उस ज्ञान से, उस भेद से अपरिचित रह जाते हैं और उस मर्म को जान नहीं पाते। और बताएं आपको कि समय रहते लोग समझ नहीं पाते, जब समय हाथ से निकल जाता है और तब उनके समझ में आता है, तो वह समझदारी किस काम की, जब हमारे पास अब टाइम ही नहीं बचा। अब टाइम ही नहीं बचा तो समझदारी किस काम की। कहें अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जीवन रूपी जो अवसर था वो तो निकल गया, अब समझ में ही आया तो किस काम का। इसलिए भैया हमारा आप लोगों से आज के सत्संग में यही निवेदन है कि समय जो बचा है उसका सदुपयोग कर लीजिए और सत्संग सेवा सुमिरन ये खूब कर लीजिए। महाराज जी ने जो पौधा लगाया है वो तभी हरा भरा रहेगा और विकास करेगा, पौधे से पेड़ बनेगा और फल फूल देगा, जब उसको निरंतर सत्सेवा सत्संग सुमिरन की ऊर्जा मिलती रहेगी, सिंचाई होती रहेगी, निराई गुणाई होती रहेगी। तो सेवा सत्संग सुमिरन मजबूती से आप करते रहोगे मन लगाकर, तो आपका विकास होता रहेगा, रुकेगा नहीं। इसलिए आप लोग जो है, जो जीवन का अवसर बचा है उसका पूरा लाभ लीजिए और अपने असली कार्य को पूरा करिए, नकली के चक्कर में असली को मत गंवाइए। हाँ, यही हमारा आप लोगों से निवेदन है। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।